जाएं तो परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। इफ़ वी आर इकोनॉमिकल, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली कैन इम्प्रूव। अब देखें, इकोनॉमिकल माना तो मितव्ययी, जो कम खर्च करता, और इकोनॉमिक माना आर्थिक, तो दोनों का अर्थ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 12वां, फॉरेन एक्सप्रेशंस। कुछ विदेशी शब्दों का भी प्रयोग अंग्रेजी में चलता है और उसको भी विद्यार्थियों को जानना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेरे उच्च शिक्षा का केंद्र है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज़ माई आल्मा मैटर। ALMA की याद, ये विदेशी एक्सप्रेशन है। आल्मा मैटर माने उच्च शिक्षा का केंद्र। हर को अच्छी नीयत का होना चाहिए। एवरीवन शुड बी बोनाफाइड। BONAFID, बोनाफाइड अच्छी नीयत का। चीन का अचानक आक्रमण चिंता का विषय है। द कूप डी मेन ऑफ चाइना इज ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। कूप डी मेन, COOPDEMAIN, कूप डी मेन माने अचानक आक्रमण। सभी विद्यार्थी समूह में प्राचार्य के पास गए। ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू द प्रिंसिपल इन ब्लॉक। इन ब्लॉक, EN फिर BLOC, इन ब्लॉक माने समूह में। जौनपुर के रास्ते में मैं पाली रुका। आई स्टॉप्ड एट पाली इन रूट टू जौनपुर। इन रूट में रास्ते में, EN इन और ROUT, इन रूट टू जौनपुर। हिंदी भारत की सामान्य भाषा होनी चाहिए। हिंदी शुड बी द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडिया। LINGUA FRANCA, लिंगुआ फ्रैंका ने सामान्य भाषा को बहुत बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं। आगा पीछा छोड़कर हमें सोचकर हमें कोई कदम उठाना चाहिए। आफ्टर कंसिडरिंग प्रॉस एंड कॉन्स वी शुड टेक अप आवर स्टेप्स। कंसिडरिंग प्रॉस एंड कॉन्स माने परिणाम दुष्परिणाम, प्रॉस एंड कॉन्स। 7 और 9 को चाहे इधर से गुणा करें या उधर से, परिणाम वही होता है। इफ़ यू मल्टीप्लाई 7 by 9 और द वाइस वर्सा, द रिजल्ट वुड बी द सेम। देखो, वाइस वर्सा माने उल्टा। 7 का 9 में गुणा करें या 9 का 7 में गुणा करें, वाइस वर्सा हो गया, तो दोनों का परिणाम एक ही होगा, 9 से 63। तो वाइस वर्सा का यहाँ प्रयोग करते हैं। विज्ञान की मौखिक परीक्षा 3 दिन बाद होगी। द वाइवा वोसी ऑफ साइंस विल टेक प्लेस 3 days लेटर। अब वाइवा वोसी माने मौखिक, VIVA VOC, मौखिक। 3 days लेटर। हम अगले सप्ताह परीक्षा देंगे। वी शैल टेक आवर एग्जामिनेशन इन द नेक्स्ट वीक। अब देखें, परीक्षा देना में लड़के अक्सर लिख देते हैं वी शैल गिव आवर एग्जामिनेशन। नहीं, परीक्षा में हमेशा टेक लगाते हैं। वी शैल गिव एग्जामिनेशन ये गलत है, वी शैल टेक आवर एग्जामिनेशन, यह लिखना है। नाउ दिस कम्स टू एन एंड। आई ट्राइड माई बेस्ट टू प्रेजेंट the detailed narrative about translation from Hindi into English, and if this is understandable, you can also be benefited with the vice versa। इसका क्या मतलब हुआ? आप उल्टे भी, अगर हिंदी से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन आ जाए तो अंग्रेजी से हिंदी का भी ट्रांसलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। At last my slogan for you is
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हमारा अंतिम नारा विद्यार्थियों के लिए है प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। विद्यार्थी जो लग जाएंगे, अभ्यास करेंगे, 1 पीस 2 पीस रोज लिखेंगे, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, तो भाषा में पारंगत हो जाएंगे। नया शब्द उनको मिलेगा, इडियम्स मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, और इस तरह से भाषा उनकी सुगठित हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, संतोषप्रद होगी, और वे भाषा के नाम पर लिखने, पढ़ने और बोलने में एक आदर्श स्थिति अपनी बना सकते हैं। दिस इज फिनिश्ड।